6 अंग 7 छंद। और ये ब्रह्मा की रचना के द्वारा रचे हुए हैं। पहले तो इनकी उत्पत्ति जान ले जी। जब तक उत्पत्ति का ज्ञान ना होगा, जब तक भाई आगे वर्णन का के भी क्या होगा। हाँ हाँ ठीक है बात। सबसे पहले इस संसार की रचना करने लगे परमात्मा ने 7 छंद और 6 अंग रचे। ये 7 छंद जो है ना, भागवत पुराण में तो नरे नरे नाम भी लिख रखे इनके। लेकिन मुख्य गायत्री को दिया है, महामंत्र बोला गया है। महामंत्र, क्योंकि गीता में अर्जुन को समझाते आना भगवान ने न्यू कह दिया जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया 10वें अध्याय में जी कि भाई छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ जी, ऐसा लेख है। तो और ज्यादा वर्णन गायत्री का ही करते हैं जी। और पंडित जी ने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इनका वर्णन भी कर रखा है। ऐसा है कि जो 12 चीज बता रखी हैं, मुख्य 8 हैं उनमें, और फिर 4 और मिला दी 12 होगी थी। इनमें एक पंडित जी ने कविता बना रखी, वो आज वीडियो करावा भी गए, उसकी पहली कल ये बता दूं पहले जी, ताकि ये समझ में आ जाएंगे भाई गायत्री मंत्र का क्या कारण है जी। धर्मराज के 4 चरण थे। ये तुम्हारे गांव है ना, ये गांवनिया एक बड़ लाले। धर्म सिंह के 4 चरण थे। धर्म सिंह हाँ जी। भाई 3 ठिकाने लागे देखनिया का, ये तो देखनिया कहें पर देखना केवल, बैठनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा गए, क्योंकि बैठ करके सुना जाता है जी। जो वर्णन कविताएं यानी जो वाखान किया जाए, जो प्रवचन किए जाते हैं, जो वेदों का सार बताया जाता है, उसको बैठ करके सुनते हैं सब लोग जी। लेकिन ये हमारे गांवनिया भाई है ना, जो ये पता ना कितने रोक लिया हुए हैं। देखनिया देखना क्या है, दिखेगा कि सुनिया तो जागा। वो रघुवीर ने कहते ना बुक्कड़ मार के बैठ जाता सांग में, तो लेके सांग में जी। हमारे रघुवीर विष्णु के सांग में तो बैठे कम में जाया करते, फिर हम बड्डे हो गए थे। पर तुल्य के सांग में तो घने जाया करते, यानी 14-15 दिन बूढ़े और में सांग होया करता, 14-15 दिन जाया करते जी। तो वो बुक्कड़ मार के बैठ जाता। और जब मारे कैसे अनजान ने कहते ना पंडित जी आप बुक्कड़ मार के बैठ जाओ, सांग ना देख, तमाशा ना देखते। तो वो न्यू बताता भाई मैं देखता को ना सुनू जी। देखने का मतलब और सुनने का मतलब न्यारा न्यारा है जी। कह देना भाई देखनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा की सर समझेगा कि जब देखनिया देख लिया उसने ढोलक बाजा है भाई नाचा है छोरा और वो प्रवचन कर रहा है जी। वो देख लेगा, सुने तो सही ना उसने। बट धर्मराज के 4 चरण थे, 3 ठिकाने लागे भाई बैठनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा गई। असल में क्या है कि जो धर्म का पालन किया जाता है, जो मनुष्य जीव मात्र का धर्म है, वो एक ही धर्म है, अपना कल्याण करना सबसे मुख्य धर्म है। हाँ जी हाँ जी। तू बन जाइए परोपकारी, पहले अपना उपकार करे पाछे। तेरी सब कट जाएगी बीमारी, नहा धो के भजन करे पाछे। हाँ जी। ये एक कविता भी है संतों की। तो कहने का मतलब यो है कि धर्म के 4 चरण हैं।
और चारों युगों में अलग अलग उनका महत्व भी है। इस कुल युग में पवित्रता और दया और दान और तप, ये चार चरण हैं धर्म के। जो इन चारों को पूरी तरह नहीं जानता और इनका पालन नहीं करता, वो धर्म में आरूढ़ नहीं है। वो धर्म को जानता ही नहीं और ना अपने धर्म का पालन कर सकता हो। जो गीता में बताया अर्जुन ने, स्वयं स्वयं धर्मी जी। हे अर्जुन, अपने धर्म में मरना भी उत्तम है और दूसरे के धर्म में भय का देने वाला होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो धर्म का पालन करने के लिए ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में कि जी जी, सतयुग के बाद जो है ना द्वापर आना था जी। तो द्वापर में जो है ना, हाँ जी, हाँ जी, धर्म के दो चरण टूट जाते। इसलिए जो है ना, कोई कारण होया था ऐसा, मेरे याद को नहीं वो कारण, भागवत पुराण में पढ़ा था, मेरे याद था। उसकी वजह से जो है ना, देख मन मन मत फिर है, उसकी वजह से द्वापर की जगह त्रेता लेना पड़ा था। एक चरण तोड़या जी, 3 राख दिए धर्म के। यानी सतयुग में सोचे था एक चरण, सोच पवित्रता में आती है वो, सोच स्नान इस तरह की बातें हैं वो। तो एक खत्म होगी, तप रह गया और दया रहेगी और पवित्रता रहेगी। लेकिन द्वापर में 2 चले गए, फिर द्वापर में 2 गए। तो इसलिए आड़न्यू विचार करो कि भाई धर्म के चरण कौन से हों से, एक तो ये जान ले भाई, और एक ये बता दिया आपको कि भाई ये छंद क्यों बने और कौन से हैं जी। धर्मराज के 4 चरण थे, 3 ठिकाने लागे, भाई बैठनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्म आगे जी। कर्म धर्म और राजनीति का करया मनु जी ने निर्णय, और यज्ञ हवन तप भजन दान का, यज्ञ हवन तप भजन व्रत का ठीक संकल्प करना, और गौ गंगा गायत्री हृदय श्रद्धा सहित समरना, और माता पिता अतिथि की सेवा नित्य प्रति हृदय धरना जी। और सेवन पूजन यजन करण ने देखिए ब्रह्मा छंद बना गए जी। ये सृष्टि की आदि में ही कल्याण की प्राप्ति करने के लिए ये 7 छंद बनाए थे जी, और 6 अंग बनाए थे। पंडित जी ने इनका वर्णन तो बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है कई जगह, और हमारी समझ में कड़े पहुंचे थी, उड़ा बुद्धि ना लामते हम जी। 7 छंद 6 अंग जो रूप की पहचान करें। मैं फिर लिया जगत ज्ञान में ना बरजोड़ी का पाया, इस कविता में दूसरी कली है मेरे ख्याल में। 7 छंद 6 अंग जो रूप की पहचान करे। तो ये सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा भगवान ने जीव के कल्याण हेतु इनकी रचना करी थी जी। सेवन पूजन यजन करना ये थे तो इस बात खातर, लेकिन इनको जानना और समझने की जरूरत है, ना समझते भाई इनके द्वारा
स्रोत्र है ये। केवल गायत्री मंत्र का इसलिए मुख्य राख लिया कि भगवान ने गीता में यूं कह दिया कि हे अर्जुन, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, जी। यज्ञों में जप यज्ञ हूं। यानी सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, जो भगवान का भजन करना। जी। तो उसको फिर आड़े हमारे लेख में ऐसा आता है कि गौ गंगा गायत्री हृदय श्रद्धा सहित स्मरण, ये 8 हैं। पीपल का वृक्ष, देखो जितने भी वृक्ष हैं सब हमारे मनुष्य मात्र के लिए जो है ना जीव जीव की रक्षा करते हैं। जी। जीव मात्र की रक्षा करते हैं सब तरह से। सूखी लकड़ियों से और फल पत्तों से और छाया से जीव मात्र की रक्षा करते हैं। जी। और उनमें जो है ना एक पीपल का वृक्ष ऐसा बताते हैं, दिखाता है कि वो वैसे तो सब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ जी। और 2 तरह के छोड़ते हैं, एक जहरीला है जो नुकसान हानिकारक है, रात को छोड़ते हैं पशु। ये जितने भी वृक्ष हैं, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बताते हैं केवल रात को जो है ना वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जहरीला है, कार्बन डाइऑक्साइड जी। हाँ, और दिन में छोड़ते हैं जो यानी ऑक्सीजन। हाँ, बढ़िया ऑक्सीजन। लेकिन पीपल का वृक्ष 24 घंटे एक ही ऑक्सीजन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बीमारियों को दूर करने के लिए जी। जितने पीपल वृक्ष की छाया होती है ना उसमें 1 घंटा बैठो तकरीबन बीमारियों का स्वतः स्वाभाविक इलाज हो जाता है। जी जी जी। तो पीपल का वृक्ष और ब्राह्मण, देखो वैसे तो चाहे कोई माने ना माने और भाई सब ब्राह्मण भी नहीं होते। वैसे तो जो ब्रह्म को जाने ब्राह्मण वो ही होता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन ब्रह्म को जानने से पहले ये बात जान ले मैं हम सब कि जो वेदों को धारण कर लेगा ना, जो वेदों को जानता है ना वो ब्राह्मण है जी। क्योंकि वेद परमात्मा का रहस्य जानते वर्णन करते हैं। श्रुति स्मृति उपनिषद और ब्रह्म सूत्र जो है ना भगवान का ही वर्णन करते हैं। और जो उनको धारण कर ले, वह धारण करने का मतलब जो उनको कंठ कर ले, हाँ जी, कहीं से पूछ ले कोडा पूछ ले, जी जी, वो धारण करना। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते। एक बात और बता दूं भैया ने, 3 वर्ण द्विज हैं, यानी मनुष्य से मनुष्य बनना। हाँ जी। चौथा वर्ण जो है ना वो द्विज नहीं है, वो लग 84 योनि भोग के या किसी परम पिता परमात्मा की महान पुरुष की कृपा से यो मनुष्य शरीर मिला होगा उसमें। जी जी जी। लेकिन असली नहीं है वो। 28 दोष जन्म के साथ उत्पन्न होते हैं उसके। जी। इनके 3 दोष होते हैं। एक तो ये बात बता दें आज भाइया ने, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत, ये 3 ताप हैं। 3 दोष को हो, 3 ताप को हो,
इनको समझ ले। असल में तो कोई जानता है ना, और ना कोई जानने की कोशिश करता है। जी जी जी। क्योंकि विषय वासनाओं में आज के समय में इतना लट्टू हो रहा है यो जीव कि किंगाए ने भी डंग पाड़ने की जरूरत है ना समझ। हाँ सही बात है। और इससे बढ़िया और क्या है ना समझता भी कोई। जी। दो ही बात है, पैसा और विषय। खर्चन ने पैसा हो, खान पीन ने पैसा हो, बर्तन ने पैसा हो, और भोगन ने विषय भोग हो। जी। खाना पीना, ओढ़ना पहनना और बकवास करना, मिथ्याचार करना, इन बातों के तो माहिर है। लेकिन ज्ञान की बात कोई ना सुनना चाहता, ना अच्छी लगती और ना सुहानती। हाँ, दूसरा भी करता नहीं सुहानता। स्वभाव में तो जब स्वभाव ऐसा परिपक्व हो गया जी। पता नहीं कितने जन्म बीत गए। इस कुलयुग ने यूं बतावे हैं कि 6500 वर्ष होगी। हाँ तकरीबन इतना ही होगा जी। हाँ 6500 वर्ष बतावे होगी। जी जी जी। तो न्यू बताई 6500 5,500 वर्ष लगा। और मनुष्य की आयु 100 वर्ष की। जी। तो 1000 में कितनी बार जन्म लिया? तो 5,000 वर्ष में तो घने बार जन्म हो गया। हाँ बिल्कुल जी। क्योंकि 100 वर्ष की तो आयु थी जी। और पशुओं की आयु और भी छोटी, और भी थोड़ी है, बिल्कुल जी। बिल्कुल थोड़ी है। चौथा हिस्सा भी कोई नहीं जी। तो ज्यादा है ज्यादा 20-25 वर्ष की, और नहीं तो 12 की है। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना, 3 ताप अधिदेव, 3 दोष जी। और अध्यात्म और अधिभूत। जी। तो अधिदेव तो कहते हैं जो इसके शरीर की रक्षा करते हैं देव लोग। जो सृष्टि की रचना के शुरुआत में ब्रह्मा का, भगवान का आदेश था कि हे पुत्रो तुम यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो, और ये देवता तुम्हारे को जो है ना उन्नत करेंगे। वो अधिदेव ताप। जब उन देवताओं के द्वारा हम विपरीत कार्य करेंगे तो वो नाराज हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। वो दोष। अध्यात्म यानी अपना स्वयं आत्मा का दोष। क्योंकि यह आत्मा बहुत तड़पती है जी। और पंडित जी ने तो ये तो गाँव मेरा क्यों कर गाँव भाई ने क्यों कर गाना हुआ है। नीच आत्मा फिरे भटकती। हाँ जी हाँ जी। आपस का मां जंग करके। ऐसा नहीं, आत्मा नीच हो जाएगी। शास्त्र क्या कहते हैं देखो, आत्मा माया मल से परे जी। ए लगता ए बकता कथन करने की चीज नहीं। किसी भी वासना से संबंध रखती नहीं आत्मा। हाँ जी हाँ जी। तो उसको नीच बताना कहा की समझदारी है। पंडित जी ने तो कहा है ऐसा, लेकिन कहने का तरीका बदल दिया, इन्हें सारा दोष पंडित जी का लगा दिया। नीच आत्मा फिर भटकती आपस के मां जंग करके ना, ये जीव आत्मा फिर भटकते, जीव और आत्मा। क्योंकि आत्मा और जीव में अंतर अविद्या का है। जी। विद्या के बाद ईश्वर उस आत्मा का जो इस जीव के को हो, आत्मा को हो, एक का बात है। वो दुखी होता है जी। जो उल्टे काम करे। अध्यात्म दोष वो आ जाता है, यानी स्वयं का पाप। दोष कहते हैं पाप को। जी। और अधिभूत
जितने भी भूत प्राणी हैं, जीव मात्र, जी। चींटी से लेकर के हाथी तक, उनके साथ जो दोराव करते हैं हम, जो छल कपट बेईमाना करते हैं, जी। वो दोष अगर इन तीनों तापों से बचने के लिए यह बात जाननी जरूरी है। जी।